हेलो दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस आईजीएम एकेडमी के चैनल पे। कल हम लोग देख रहे थे हिंदी का पहला चैप्टर। जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग ट्वेल्थ क्लास का हिंदी कल से स्टार्ट किए हैं, जिसमें हम लोग पहला चैप्टर बातचीत हम लोग पढ़ चुके हैं। और आज हम लोग करने वाले हैं सेकंड नंबर चैप्टर। और सेकंड नंबर चैप्टर का नाम है उसने कहा था, जिसके शीर्षक कौन है? श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो आज हम लोग इसी चैप्टर के बारे में ऑब्जेक्टिव देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? ठीक है, तो आप लोग बताइएगा। जिसमें ऑप्शन पहला दिया गया चंडीगढ़, ऑप्शन बी है हमारा लुधियाना, और ऑप्शन सी है हमारा अमृतसर, और डी है हमारा जयपुर। तो आपको सही आंसर जो है लगाना है वो कौन सा है? अमृतसर। हम लोग जानते हैं कि अमृतसर जो है लहना सिंह के मामा यहीं रहते थे। चलिए बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? बताना, लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? तो इसका पहला ऑप्शन है हमारा हजारा सिंह, ऑप्शन बी कीरत सिंह, ऑप्शन सी वजीरा सिंह, ऑप्शन डी अतर सिंह। तो हम लोग जानते हैं कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, वजीरा सिंह। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा कि बोधा कौन था? क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, बोधा कौन था? ऑप्शन इसमें है, पहला ऑप्शन हजारा सिंह का भाई, दूसरा है लैना सिंह का भाई, तीसरा है वजीरा सिंह का भाई, और डी है सूबेदार हजारा सिंह का बेटा। और हम लोग जानते हैं कि यही इसका राइट आंसर है, सूबेदार हजारा सिंह का बेटा। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर चौथा की तरफ, जिसका क्वेश्चन है, उसने कहा था किस वर्ष की रचना, मतलब कि ये जो चैप्टर हम लोग जिसका ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं, उसने कहा था इस किस वर्ष की रचना है? 1915, ऑप्शन बी 1920, ऑप्शन सी 1922, और ऑप्शन डी 1925। इसका सही आंसर है 1915, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 5 नंबर क्वेश्चन हमसे कहा गया है कि उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? ठीक है, ऑप्शन ए है हमारा चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बालकृष्ण भट्ट, भगत सिंह, उदय प्रकाश। तो हम लोग जानते हैं ये तो हमारा चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का ही कहानी है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि उसने कहा था कैसी कहानी है? ये क्वेश्चन नंबर 6 है। उसने कहा था ये कैसी कहानी है? तो आपको बताना है। जैसे कि ऑप्शन दिया गया, मानवीय संवेदनाओं पर आधारित, युद्ध के लिए उत्तेजित करने वाली, युद्ध विरोधी, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हम जानते हैं कि वो युद्ध विरोधी, ये कहानी जो था ये युद्ध विरोधी था। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, सेवंथ की तरफ। सेवन क्वेश्चन नंबर है, चंद्रधर्म शर्मा गुलेरी जो इसके शीर्षक के लेखक हैं, यहाँ के लेखक इस चैप्टर के, वो किस युग का कहानीकार है? जैसे कि कल हम लोग भी देखे थे बातचीत के जो लेखक वो किस युग के थे, उसी प्रकार ये भी क्वेश्चन दिया गया कि ये किस युग के कहानीकार हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए है भारतेंदु युग के, ऑप्शन बी है द्विवेदी युग के, ऑप्शन डी है प्रेमचंद्र युग के, इनमें से कोई नहीं। हम लोग जानते हैं कि इसका सही आंसर क्या है, सेवंथ का सी नंबर, जो कि है प्रेमचंद्र युग के। ये किस युग के हैं? प्रेमचंद्र युग के कहानीकार है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, गद्य का विकास किस काल में हुआ? गद्य का विकास किस काल में हुआ? ऑप्शन नंबर ए है हमारा आदिकाल, ऑप्शन नंबर बी है हमारा भक्ति काल, ऑप्शन नंबर सी है हमारा रीतिकाल, और ऑप्शन डी है हमारा आधुनिक काल। तो ये आधुनिक काल में क्या हुआ? विकास हुआ इसका, गद्य का विकास। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कहा गया है, उसने कहा था ये कहानी जो है कितने भागों में बांटी हुई है? किसने कहा था ये चैप्टर जो है कितने हिस्सों में बांटी गई, ये बताना है। तो ऑप्शन है 3 भाग, ऑप्शन बी 4 भाग, ऑप्शन सी 5 भाग, ऑप्शन डी है जो कि 7 भाग। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 5 भाग में। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस किसी कहानी को महान कौन बनाता है? कोई भी कहानी महान बनता है तो आखिर कौन बनाता है? तो ऑप्शन ए है हमारा कहानी का उद्देश्य, ऑप्शन बी है कहानी की रचना शैली, ऑप्शन सी कहानी की घटना, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इनमें से कौन सा सही आंसर है? ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि इसका सही आंसर क्या है, कहानी का उद्देश्य ही कहानी को महान बनाता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चंद्रमा चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? तो इसमें अभी हम लोग पढ़ रहे हैं उसने कहा था, और ऑप्शन सी हमको दिख रहा है कि उसने कहा था, बाकी आंसर पढ़ने का जरूरत ही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही है, उसने कहा था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, जो कि क्वेश्चन नंबर 12 नंबर देखेंगे। बोल रहा है कीरत सिंह कौन था? लहना सिंह का भाई था, लहना सिंह का चाचा था, लहना सिंह का भतीजा था, लहना सिंह का साथी था, कौन था? आगे आखिर जो है कीरत सिंह कौन था? तो ये आपको बताना है। ये हमारा लहना सिंह का कौन था? भतीजा था। ये हमारा लहना सिंह का भतीजा था, भाई के बेटे। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13, हिंदी की पहली श्रेष्ठ कहानी कौन सी है? क्लास 12 में जो हम लोग पढ़े इसमें हिंदी की पहली श्रेष्ठ कहानी कौन सी है? ये हम लोग जो पढ़ रहे हैं यही चैप्टर है, उसने कहा था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमधर शर्मा की गुलेरी का जन्म किस वर्ष हुआ है?
जैसे कि आप थंबनेल में ही देख सकते हैं कि इसका जन्मदिन जो है 7 जुलाई 1983 ईस्वी को हुआ है। ठीक है, तो इसलिए इसका ऑप्शन ए में ही दिया हुआ 7 जुलाई 1983। थंबनेल में आप देख सकते हैं उसका जन्मदिन भी दिया गया, उनका डेथ कब हुआ था वो भी दिया गया। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। लैना सिंह लप्टन साहब के साथ किस जिले में शिकार करने गया था? लैना सिंह जो है लप्टन साहब के साथ किस जिले में वो गए थे शिकार करने, ये आपको बताना है। पहला है भिवाड़ी, ऑप्शन बी है जगाहारी, ऑप्शन सी है जगाधारी, ऑप्शन डी है जगपुरी। देखें सब एक ही तरह का लग रहा है, लेकिन इसका जगाधारी इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16 है। लैना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? ठीक है, लैना सिंह जो है सूबेदार को बुलाने के लिए किसे भेजता है? तो इसका ऑप्शन है देखिए, बोधा सिंह, वजीरा सिंह, अतर सिंह, कीरत सिंह। इसका सही आंसर क्या है? हम लोग जानते हैं कि इसका सही आंसर वजीरा सिंह है। वजीरा सिंह को ही बुलाने के लिए भेजते थे, मतलब सूबेदार को बुलाने के लिए वजीरा सिंह को भेजा जाता था। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा 17। खाई में कितने जर्मनों ने हमला किया था? कितने जर्मनों ने हमला किया था? हम लोग जानते हैं कि 70 जर्मनों ने हमला किया था, ऑप्शन जो कि ए ही दिया गया 70। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18। लैना सिंह ने मृत्यु को गले क्यों लगाया? लैना सिंह ने मृत्यु को गले क्यों लगाया था? आखिर इसका कारण क्या था? इसका कारण क्या था ये बताना। तो ऑप्शन नंबर पहला, देश की रक्षा के लिए, हजारा सिंह के कहने पर, सूबेदानी की बात रखने के लिए, घरवानों के लिए। तो आप लोग जानते हैं कि सूबेदारनी की बात रखने के लिए इन्होंने क्या किया था? मृत्यु मृत्यु को प्राप्त किया था। ठीक है, पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी गुलेरी जी की नहीं है? इसमें बताना है कौन गुलेरी जी की कहानी नहीं है। तो सुखमय के जीवन ये भी हमारा है, गुलेरी जी की कहानी। बुद्ध का कांटा भी उसने कहा था कि जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं। और ऑप्शन डी नहीं है, पूछ की रात नहीं, इसलिए ये आंसर हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे कि लड़का और लड़की पहली बार कहाँ मिले थे? कहाँ पर मिले थे? तो बताना है। ऑप्शन ए है घर पर, बाग में, सी है दुकान, और डी है गली। तो हम लोग जानते हैं कि दुकान पर मिले थे सबसे पहली बार। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, बचपन में लहना सिंह लड़के से बार बार क्या प्रश्न पूछता था? ठीक है, तो बार बार क्या प्रश्न पूछता था? तो ऑप्शन ए है तेरी शादी हो गई, या तेरी कुड़माई हो गई, तू कहाँ रहती है, और तेरा नाम क्या है। ये इसमें से कौन सा वो बार बार प्रश्न पूछता था? ये तेरी कुड़माई हो गई है ये पूछा करता था। कुड़माई एक पंजाबी भाषा है जिसका अर्थ होता है, जैसे आप लोग जानते हैं, रिंग सेरेमनी, यानी कि रिश्ता जोड़ना। ठीक है, तो वही होता है कुड़माई, यानी कि तेरा रिश्ता हो गया, यही चीज बार बार पूछा करते थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 22। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? चरित्र प्रधान, क्रम प्रधान, धर्म प्रधान, बाल वात्सल्य प्रधान। तो बताना है इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है क्रम प्रधान। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी क्रम प्रधान। चलते हैं, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, उसने कहा था, ये जो 23 नंबर है, उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? यानी कि नायक कहलाते हीरो कौन है? हीरो हम लोग जानते हैं कौन है। ऑप्शन नंबर है, जैसे पढ़ लीजिए आप, लैना सिंह। सॉरी, पता नहीं लैपटॉप को क्या हो गया। पहला ऑप्शन हमारा है, ए भाई कर्सर चल जा। पहला है लैना सिंह, दूसरा है बोधा सिंह, तीसरा है बजीरा सिंह, चौथा है हजारा सिंह। तो आपको बताना है इसमें से सही आंसर क्या है। ये लहना सिंह ही कहानी के नायक है, हीरो है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, उसने कहा था कहानी है, युद्ध की कहानी है, दिव्य प्रेम की कहानी है, प्रेम पर बलिदान होने की कहानी की, इनमें से सभी। तो ये सब सभी इसके बारे में चर्चा होती है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सही ऑप्शन नंबर डी को सही मार्क दें। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर गए थे? किसके अभिभावक बनकर? राजा भोज के, राजा हरि सिंह के, कि खेतड़ी के, नाबालिग राजा जयसिंह के, राजा देवगुप्त के। तो बताना आपको इसमें से सही आंसर। सही आंसर है खेतड़ी के, नाबालिग राजा सिंह के। अच्छा भाई, तो ये हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, उसने कहा था शीर्षक कहानी में, या किसने कहा कि उद्यमी उठ सिगड़ी में कोले डाल? ये किसने कहा था, ये आपको बताना है। जैसे चलिए पढ़ते हैं ऑप्शन। ऑप्शन दिया गया वजीरा सिंह, सूबेदार हजारा सिंह, सूबेदारनी की बोधा सिंह। किसने कहा था? इसका सही आंसर हमारा सूबेदार हजारा सिंह ने कहा था, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हम लोग अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन। सूबेदारनी जो है किस कहानी की पात्र है? तिरछी उसने कहा था, रोज, या ओ शादा अंधेरा। तो हम लोग अभी जो चैप्टर पढ़े इसी की ये क्या है? कहानी की
पात्र है मात्रा है, उसने कहा था। पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, वजीरा सिंह किस कहानी का पात्र है? तो जो वजीरा सिंह है ये किस कहानी का पात्र है? उसने कहा था अगर रोज का तिरछिया हो। तो हम लोग जानते हैं इसमें सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर ए, वजीरा सिंह ने उसने कहा था क्या कहानी के पात्र है। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 29। निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते, यह युक्ति उक्ति किस पाठ से है? तो ऑप्शन बताना है, ये हमारा यही चैप्टर से उसने कहा था, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। तो आज के लिए आज हम लोग सेकंड चैप्टर कर लिए हैं, उसने कहा था, जिसके कहानी का शीर्षक है हमारे कौन है, कहानी का श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे क्वेश्चन मतलब कि चैप्टर नंबर हिंदी का थर्ड, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।